नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ शो में। कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी जिसमें बताया था कि भारत भी अमेरिका और चीन की तरह अपना खुद का एआई मॉडल बनाना चाहता है, जिसके लिए भारत ने ना एक फैसिलिटी भी बनाई है, जिसकी घोषणा खुद भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने करी थी। और उन्होंने कहा था कि भारत अपना पहला एआई मॉडल मात्र 8 से 10 महीने में तैयार कर लेगा, जो भारतों की ज़रूरतों के हिसाब से होगा। क्योंकि भारत इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत ने अमेरिका की कंपनी एनवीडिया से उसके 19,000 जीपीयू खरीदे हैं, जिसमें से 10,000 जीपीयू बिल्कुल रेडी है, जिस पर कोई भी इस एआई में काम कर सकता है। कल इसी एआई मॉडल पर बड़ी अपडेट आई है। ओपन एआई के जो सीईओ है ना, सैम अल्टमैन, वे कल भारत आए और भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से उन्होंने मुलाकात करी और भारत के एआई मॉडल पर चर्चा करी। और उन्होंने कहा कि वह भारत के एआई मॉडल पर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और अगर ओपन एआई कंपनी भारत के साथ मिलकर काम करती है तो हमें इस रेस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा और हम अपना खुद का एआई बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। चैट जीपीटी का एआई 2022 में आया था, जिसके बाद एआई मॉडल और ऐप की रेस लग गई है, जिसमें भारत बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता। और भारत जाना जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, क्योंकि भारत जब भी किसी क्षेत्र में कोई काम करता है ना, तो उसका खर्चा बहुत ही कम आता है। जैसे चीन ने अपना एआई मॉडल और ऐप डीपसीक बनाया, जो मात्र कुछ मिलियन डॉलर में बनकर तैयार हो गया। और चीन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। जहां चीन ने इसे बनाने में कुछ मिलियन डॉलर लगाए, वहीं अमेरिकी कंपनी ओपन एआई ने इसे बनाने में कई बिलियन डॉलर खर्च कर दिए। और चीन पर बात यह भी है कि चीन का डीप सीक अमेरिका के ओपन एआई के सामने ज़्यादा काम नहीं करता। इसकी जो प्रोसेसिंग है ना, वो चैट जीपीटी के सामने बहुत कम है। इसकी कंप्यूटरिंग पावर भी काफ़ी कम है। अब भारत भी अपना एआई मॉडल बनाएगा जो चाइना के एआई मॉडल से काफ़ी पावरफुल होगा और कॉस्ट में भी कम होगा। अब देखना होगा कि भारत ये कब तक बना पाता है। एक तरफ जहां भारत अपना एआई मॉडल बनाने की बात कर रहा, वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि भारतीय सरकार ने चैट जीपीटी और डीप सीक ऐप पर अपने कुछ मंत्रालयों में बैन लगा दिया है। जैसे फाइनेंस, डिफेंस और स्पेस के अपने मंत्रालयों में भारतीय सरकार ने बैन लगाया है। और भारतीय सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है कि किसी भी सरकारी काम में इन ऐप का यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐप है ना, भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है और इम्पोर्टेंट इंडियन डेटा पर खतरा हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ये सब बातें इंटरनल डिपार्टमेंट में बोली गई हैं और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इनका डाटाबेस वो इनके देश में ही होता है। इससे भविष्य में ये जानकारी भारत के खिलाफ ही खतरा बन सकती है और ये नेशनल सिक्योरिटी और भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। और देखा जाए तो ये सही भी है। दूसरे देशों के पास हमारी इतनी जानकारी ठीक नहीं और हमें अपना एआई पर जल्द ही काम करके उसे खुद के लिए तैयार करना होगा और इस्तेमाल में लाना होगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण भारतीय होगा। आगे जो भी इस पर अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।